आप किसी भी प्रकार का जॉब के लिए अप्लाई करते हो या फिर किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप का अगर आपको अप्लाई करना होता है तो उस समय आपको ये चीज़ें मांगा जाता है, ठीक है, उस समय आपको ये चीज़ें भरना होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये सभी चीज़ें है क्या, कहाँ पर ये चीज़ें हमें मिलेगा, है ना। आपको पता है कि मार्कशीट पर ही मिलेगा, लेकिन मार्कशीट पर किस जगह, क्योंकि मार्कशीट पर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर नहीं है, कई सारे नंबर आपको दिए गए हैं। तो उसमें से जो है कौन सा मार्कशीट नंबर है, कौन सा सर्टिफिकेट नंबर है, कौन सा सीरियल नंबर है, कौन सा रोल नंबर है, वो सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए बेस्ट जो है आप लोगों के लिए हमने मार्कशीट भी यहाँ पर साथ लेकर आया है। देखिए उससे पहले आपको कोई चीजें हैं जो आपको क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। आपको इस मार्कशीट को देखने से पहले ये चीजें आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि इन चीजों को आपको समझना होगा थोड़ा, ठीक है। तो वो चीजें हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती है जो आपके लिए काम की हो, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि ये चीजें आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें अगर आपको पता नहीं होगा तो कोई भी जो है फॉर्म आप सही से फिल नहीं कर पाओगे। और जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो उस समय आपको पता होगा कि कितने जिम्मेदारी के साथ, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कितना ध्यान रखते हुए आप फॉर्म को फिलअप करते हो, ताकि हर एक चीज सही से भरा जाए। तो ये चीजें अगर आपको सही से पता होगा तभी तो आप सही से फॉर्म को भर पाओगे। तो वही हम क्लियर करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर खासकर बिहार बोर्ड के बारे में ही बात करने वाला हूँ, ठीक है। अदर बोर्ड के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हो सकता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा मार्कशीट नंबर एंड सर्टिफिकेट नंबर के बारे में, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। मार्कशीट नंबर एंड सर्टिफिकेट नंबर आर बोथ सेम, राइट। क्या कहा मैंने कि मार्कशीट नंबर और सर्टिफिकेट नंबर आर बोथ सेम, राइट। एंड सीरियल नंबर एंड एसएससी मीमो नंबर आर बोथ सेम। अगर आपसे जो है सीरियल नंबर या फिर मीमो जो है एसएससी मीमो नंबर मांगा जाए तो आप सीरियल नंबर भी दे सकते हो या फिर एसएससी मीमो नंबर भी दे सकते हो। आई होप ये चीजें आपने समझ गया होगा कि मार्कशीट नंबर एंड सर्टिफिकेट नंबर आर बोथ सेम एंड सीरियल नंबर एंड एसएससी नंबर जो है एसएससी मीमो नंबर आर सेम, ठीक है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अब देखिए ये चीजें अगर होता कहाँ है, और इशू डेट तो बहुत ही आसान है। इशू डेट के बारे में हम बात करेंगे लास्ट में, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं मार्कशीट नंबर के बारे में और सीरियल नंबर जो है मीमो नंबर के बारे में, और इनमें थोड़ा डिफरेंस हम देख लें। जबकि हमने देखा कि ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम है, तो आखिर इनमें अंतर क्या है ना। ये जो है इनमें अंतर क्या है। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मार्कशीट नंबर यानी कि मार्कशीट की बात अगर मैं करता हूं तो सर्टिफिकेट नंबर भी उसमें आ जाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, सेम है। तो मार्कशीट नंबर में जो नंबर आप देख रहे हो, ठीक है, जो नंबर मैं आपको बताऊंगा अभी, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर ऑल ओवर बिहार में, ठीक है, पूरे बिहार का एक जो है सीरियल नंबर आप कह सकते हो, पूरे बिहार का सीरियल नंबर। कि आप पूरे बिहार में कितने नंबर जो है में आते हो, ठीक है, जिसमें आपने पास किया है। बिकॉज और पूरे बिहार का जो है एक सीरियल नंबर है ये, और ये जो सीरियल नंबर है ये आपके कॉलेज का, ये आपके पर्टिकुलर कॉलेज का, ठीक है। आपका मार्कशीट है तो आपके पर्टिकुलर कॉलेज का वो सीरियल नंबर होगा कि आप उस कॉलेज के कितने भी स्टूडेंट हो, ठीक, कितने बार स्टूडेंट हो आप, कितने नंबर पे आप आते हो। तो ये अंतर है इन दोनों में। क्या है कि ये जो है पूरे बिहार का एक सीरियल नंबर होता है और ये आपके कॉलेज का एक सीरियल नंबर होता है कि आप कितने जो है नंबर, कितने सीरियल नंबर पे आते हो आप उस कॉलेज के, और कितने सीरियल नंबर पे आते हो पूरे बिहार में, ठीक है, पासिंग में, ठीक है। और तो देखिए अभी यहाँ पर आप इन चीजों को समझने वाली ये चीज तो हमने समझ ली कि मार्कशीट नंबर और सर्टिफिकेट नंबर सेम है, सीरियल नंबर, एसएससी नंबर, मीमो नंबर सेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मार्कशीट है हमारे पास बिहार बोर्ड का क्लास 10th का मार्कशीट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो नंबर देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, तो ये आपके कॉलेज का नंबर है, ठीक है, ये आपके कॉलेज का सीरियल नंबर है। अगर मैं बात करूं तो ये कॉलेज के बारे में बात किया था, तो कॉलेज क्या, ठीक है, सीरियल नंबर और एसएससी मीमो नंबर, यानी कि ये नंबर आपके कॉलेज का सीरियल नंबर है, यही इसी को आप एसएससी मीमो नंबर, सीरियल नंबर आप बोल सकते हो। तो ये नंबर आपको नहीं देना है। अगर वहां पर एसएससी मीमो नंबर मांगा जाता है तो ही आपको ये नंबर देना है, ठीक है। और अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट नंबर की मैं बात करूं तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट नंबर आपका, ठीक है, यही वाला है, क्रम संख्या। अब आप सोच रहे होंगे कि सीरियल नंबर और क्रम संख्या एक होता है, बिल्कुल। तो मैंने क्या कहा कि ये भी एक सीरियल नंबर ही है, लेकिन ये पूरे बिहार में
पूरे बिहार जो है पूरे बिहार के छात्रों का एक सीरियल नंबर है, क्योंकि बहुत सारे मतलब ये एक पर्टिकुलर कॉलेज का, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उसी कॉलेज का आप सीरियल नंबर है कि आप कितने नंबर पे जो है कितने नंबर पे आप आते हो। और ये पूरे बिहार का है, बिहार में जितने भी सारे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो उनका एक सीरियल नंबर होता है, तो वही होता है मार्कशीट नंबर और सर्टिफिकेट नंबर। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। तो इसीलिए ये जो नंबर आप देख रहे हो, ठीक है, ये बड़े अक्षरों में अगर बात की जाए तो बड़े अक्षरों में जो नंबर है आपका, और आप देखेंगे भी कि इसका जो डिजिट है वो उसकी जो लेंथ है वो ज्यादा होगी, तो इसे आप मार्कशीट नंबर कह सकते हो, सर्टिफिकेट नंबर आप कह सकते हो, जो कि पूरे ऑल ओवर बिहार का है, ठीक है। पूरे बिहार बोर्ड में इसका जो है पूरे बिहार बोर्ड के लेवल पर ये सीरियल नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर है आपका मार्कशीट नंबर और सर्टिफिकेट नंबर। कोई भी एग्जाम में, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, वैकेंसीज हो, या फिर आप किसी भी स्कॉलरशिप का ऑनलाइन करते हो, तो यही नंबर आपको उस समय देना होता है, क्योंकि यही हम लोगों का मार्कशीट नंबर है, यही हम लोगों का सर्टिफिकेट नंबर है। और ये एक प्रकार से सीरियल नंबर भी है कि पूरे बिहार में आप कितने नंबर पे आते हो जो आपने पास किया है, ठीक है। तो यही आपका जो है मार्कशीट नंबर है और यही आपका सर्टिफिकेट नंबर है। और अगर एसएससी मीमो नंबर की बात करें, सीरियल नंबर की बात करें, तो ये वाला है, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये जो नंबर आप देख रहे हो ये आपके कॉलेज का सीरियल नंबर है, ये नंबर आपको नहीं देना है। हाँ, अगर वहां पर आपसे सीरियल नंबर या फिर एसएससी मीमो नंबर मांगा जाता है तो आप जो है ये नंबर दे सकते हो। अगर आपसे एमएस नंबर, कई बार एमएस नंबर भी कहा जाता है मार्कशीट नंबर को, ठीक है, कई बार जो है मार्कशीट नंबर को एमएस नंबर भी कहा जाता है। तो इसीलिए अगर मार्कशीट नंबर मांगा जाए आपसे, सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा जाए या फिर एमएस नंबर आपसे मांगा जाए तो ये नंबर आपको देना है, ठीक है। ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो स्कॉलरशिप में, वैकेंसीज में ये नंबर आपको देना होता है। चलिए, अब तो ये इन चीजों के बारे में हमने बात कर लिया। अब यहाँ पर बात जो है बारी आती है इशू डेट की। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर इशू डेट की, यानी कि ये जो आपका मार्कशीट है ये कब रिलीज हुआ, ठीक है, ये कब बनकर तैयार हुआ, कब वहां से रिलीज हुआ, वही होता है इशू डेट, यानी कि इस मार्कशीट को कब जारी किया गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पटना डेटेड दिया गया है, और ये जो कॉर्नर में डेट है, ठीक है, लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आप देखोगे ये जो डेट दिया गया है, ये जरूरी नहीं है कि कॉर्नर में लेफ्ट साइड में ही हो, वो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन वहां पर पटना डेटेड अगर रहे तो इसका मतलब यही है कि यही आपका इशू डेट है, यही वो डेट है जब आपका ये मार्कशीट जो है इशू हुआ था, यानी कि इस मार्कशीट को जो है इसी डेट में इशू किया गया था बिहार बोर्ड पटना के द्वारा। तो आई होप आपके जितने भी सारे कंफ्यूजन थे दूर हो गए होंगे। सीरियल नंबर क्या है, मैंने आपको कहा कि सीरियल नंबर जो है आपका ये वाला है, आपका कॉलेज का सीरियल नंबर, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि वहां पर आपके कॉलेज का सीरियल नंबर मांगा जा रहा है या फिर पूरे ऑल ओवर बिहार में जो है सीरियल नंबर आपसे मांगा जा रहा है। तो अगर पूरे बिहार की मैं बात करूं तो ये वाला होगा, और अगर एक पर्टिकुलर कॉलेज की बात करूं तो ये वाला होगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपका जो जितना भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा, मार्कशीट नंबर को लेकर, सीरियल नंबर को लेकर, सर्टिफिकेट नंबर को लेकर, इशू डेट को लेकर, जो है एसएससी मीमो नंबर को लेकर जो भी कंफ्यूजन था आपका दूर हो गया होगा। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नॉन जो है नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।